यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ। मिटा ना सकेगी जिसे अब ख़ुदा भी जला ना सकेंगे। जिसे बिजलियाँ भी मुहाबत का वो आशियाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ। जहाँ से मुहब्बत की राहें मिली है। वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं। न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। प्रश्न है, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? उत्तर है, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। उस समय स्थिति एक रस रहे, सब दृश्य देखते भी मिरुआ मौत मलुका शिकार ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। बच्चे, श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। तू अगर श्रीमत पर चलने वाला है तो मैं तुझे और क्या सुनाऊं? ज्ञान पूरा हो गया। और अगर तू श्रीमत पर चलने वाला नहीं है तो तुझे क्या सुनाऊं मैं? तू तो कुछ समझ भी नहीं पाएगा। इसलिए ज्ञान पूरा हुआ, समाप्त हो गई बात। श्रीमत पर चलने वाला है तो बोल। श्रीमत वाले को समझाना नहीं पड़ता, और समझने वाला माना जिसे समझाना पड़ता है वो कभी श्रीमत समझेगा नहीं। तू कौन है बता? तू कहेगा तू श्रीमत वाला है तो वो तेरे घर में क्या कर रहा है? तू समर्पित क्यों नहीं हुआ? और श्रीमत वाला नहीं है तो मुझे कुछ तुझे समझाना ही नहीं है। बात समाप्त हो गई। कौन है बोल तू? श्रीमत वाला है या नहीं है? तू ही बता। बात खत्म हो गई। आगे क्या ज्ञान की चर्चा करे बच्चे? श्रीमत इस एक शब्द में ज्ञान समाप्त हो जाता है, इस एक ही शब्द में। आगे कोई चर्चा नहीं बचती। जो कोई चर्चा है वो सब व्यर्थ चर्चा है, बिना श्रीमत के। श्रीमत पर चलने वाला योगी बच्चा है क्या तुम? आत्मिक स्थिति वाला, आत्मिक स्थिति में बाप को याद करने वाला कौन सा बच्चा है? बता जरा, कौन सा है तू? समझ की बात है बच्चे सारी। चिंतन कर अपने से। मैं तुझे क्या समझाऊं, क्या बताऊं? सारी समझ, सारी के सारे। इसलिए बाप भी चाहता है अभी ऐसे बच्चे पहुंचे जिन्हें श्री श्री पता है और श्री श्री की श्रीमत पता है। बाकी बच्चों का यहाँ कोई काम नहीं है, बस आएंगे देखने के लिए बाबा कैसा है, कैसे ज्ञान देता है। इससे क्या होगा बच्चे? समझ है। इसलिए श्रीमत वाला होगा तो तू समझ जा, और श्रीमत वाला नहीं है तो मुझे तुझे समझाना नहीं है। बात खत्म। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं अथवा रूहों को समझाते हैं, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है। सब आशिक हैं एक माशुक के। उस माशुक शिव बाबा का चित्र बना हुआ है। उनको बैठ पूजते हैं। उनसे क्या मांगने चाहते हैं वह पता नहीं है।
पूजते तो सब हैं, शंकराचार्य भी पूजा करते हैं, सब उनको बड़ा समझते हैं, भल धर्म स्थापक हैं, परंतु वह भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुँचे हैं। बाबा कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं तुम सबको वापस ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही है कि पतित दुनिया में आओ। कितना रिगाड़ रखते हैं, पतित दुनिया पराए राज्य में आओ। ज़रूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे। गाया जाता है दुख हरता सुख करता, तो ज़रूर छी छी पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े। वह भी तमो प्रधान शरीर में सतो प्रधान, वह भी तमो प्रधान शरीर में सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई याद भी नहीं करता। ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना लेता हूँ। बुद्धि से काम लेना है कि सतयुग में ज़रूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते हैं। दल दल में पढ़ने वाले दुखी होते हैं। यह है ही दुखधाम, वह है सुखधाम। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, क्योंकि बिचारी अबलाएं कुछ भी नहीं जानती हैं। कोई को भी यह पता नहीं है कि फिर वापस भी जाना है या सदैव पुनर्जन्म लेते ही रहना है। अभी तो सब धर्म वाले हैं। पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, कोई और की बुद्धि में यह बातें रह न सके। बच्चों को लग रहा होगा बाप आज सीधी मुरली पढ़ रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। बच्चे, तूने क्या मुझे मजाक समझा है? रोज इतना ज्ञान दे रहा हूं, धारण कितना किया है बता जरा। धारणा कितनी हुई है मैं भी तो जानूं। इसलिए अभी बाप को लगता है बस मैं एक महावाक्य सुनाऊंगा। कोई आया सम्मुख, बस उसको एक धारणा की तो आगे बढ़ेंगे। धारणा नहीं है, दूसरा महावाक्य नहीं मिलेगा। जैसे वो भक्ति मार्ग में गुरु होते हैं, एक ही मंत्र देते हैं, सिद्ध होने के बाद, पूर्ण सिद्ध होने के बाद दूसरा देते हैं। अभी बाप को भी ऐसे लगता है। क्यों सुनाए बच्चे, कितना सुनाए बता ना जरा। समझ रहे? तूने धारण क्या किया है? फिर भी मैं सुनाता रहता हूं। तूने धारण कितना किया है जरा बता। क्या किया है वो तो बता। तुझे इतने महावाक्य दिए, क्या क्या धारण किया है तूने? कुछ भी तो नहीं बच्चे। और तुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। मुझे क्या जोकर समझ के रखा है क्या कि मैं बार बार तुझे समझाता रहूं? समझ की बात है। पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, कोई और की बुद्धि में यह बातें रह न सके। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान है घोर सोझरा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे
तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं, यह लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। यह बातें और सत्संगों में नहीं होती, वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अभी तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति है, यह पुरानी दुनिया है, कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत धर्म था, फिर होता है द्वैत धर्म। अनेक धर्मों में तालियां बजती है, सबकी एक दो में खिटखिट है। ड्रामा अनुसार उन्हों की पॉलिसी ही ऐसी है, किसको भी अलग करते हैं तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं। मनुष्य बाप को न जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। इस समय बाप समझाते हैं देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है। एक भी नहीं जिसको पता हो कि इन्हों का भी राज्य था। तुम अभी समझते हो हम देवता बन रहे हैं। शिव बाबा अभी हमारा ओबीडियंट सर्वेंट बना है। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाप भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं, तो दादा भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ। बच्चों की आकर सेवा करता हूँ। मुझे कहते हैं दूर देश के रहने वाला, इनका भी अर्थ नहीं जानते। इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि इस समय रावण राज्य है, मनुष्य पतित बनते जाते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को दोज़ख से निकाल बहिश्त में ले जाते हैं, उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कलयुग में है कांटों का जंगल, संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। फिर वह सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। आधा कल्प सुख फिर आधा कल्प दुख, यह चक्र फिरता ही रहता है। अपनी तो मुख्य बात है हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। बाप कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, अब फिर वापस चलना है। बाप से वर्षा लेना है। तुमने आधा कल्प बाप को याद किया, अब बाप आए हैं, तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप फिर से तुमको सुखधाम में ले जाते हैं। भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे एक कहानी है। अब यह है पतित दुनिया, संबंध भी पुराना है। अब फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय एक्टर्स सब हाजिर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। आत्मा तो अविनाशी है, कितनी ढेर आत्माएं होगी, उनका कभी विनाश नहीं होता।
इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापस जाना है, बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, इसलिए होलिका भी मनाते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। वह यह नॉलेज नहीं होगी, न यह शास्त्र आदि होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वह सब कुछ देखेंगे। कैसे अर्थक्वेक में सब खलास होता है, अखबारों में भी पढ़ता है। कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी, समुद्र को सुखाया, फिर समुद्र हो जाएगा। यह मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते नहीं, तो यह रहेंगे नहीं। एक ही उछल समुद्र की आई तो सब खत्म हो जाएंगे। बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे, अनाज कहाँ से आएगा? वो लोग भी समझते हैं आफतें आनी हैं। मनुष्य मरेंगे तो जो योग युक्त होंगे वह उस समय मौज में रहेंगे। मिरुआ मौत, मलुका शिकार, बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं। बहुत नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज़, गॉडली कैलेमिटीज़ नहीं कहेंगे। गॉड को दोष कैसे देंगे? ऐसे भी नहीं। शंकर ने आँख खोली तो विनाश हो गया। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। मूसलों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है, तुम जानते हो। इन मिसाइल से कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग, गैस, जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं। बाप समझाते हैं पिछाड़ी में सब फट से मर जाए, कोई बच्चे आदि भी दुखी न हो। इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज़ से झट मरेंगे। यह सब बना बनाया ड्रामा है। बच्चे, पता है इस दुनिया में महापापी कौन है? जो अपने दुख के लिए ईश्वर को दोषी ठहराता है, महापापी है। दूसरा नंबर कौन है पता है? जो अपने जीवन में दुख आए वो अपने पापों से, पाप कर्मों से आए हैं, ये एक्सेप्ट करता है और ईश्वर को कहता है इन्हें मिटा, इन्हें नष्ट कर। तुझे दिखता नहीं मेरे जीवन में कितने दुख हैं, कितना दर्द है? 2 नंबर का महापापी। बच्चे, तुम कौन हो? देखो, इनका मेरे साथ कभी योग नहीं लग सकता। जो इस संसार में चलते अपने दुखों के लिए मुझे दोषी ठहराते हैं, या उनके जीवन में जो दुख चल रहे हैं वो समाप्त नहीं हो रहे और मुझे कहते हैं समाप्त करो, इनका कभी मुझसे योग नहीं लग सकता। ऐसे बच्चे कभी योग नहीं लगा सकते। तुम्हें लगता है मैं स्वीकार करूंगा इनकी याद? कभी नहीं बच्चे, कभी नहीं। बहुत बच्चे हैं बाप को ही दोष देते हैं, बहुत बच्चे। बाबा, आपको समझ में नहीं आता हमारे जीवन में कितना दुख है, कितना दर्द है, मैंने लाया है। नीच कर्म करते समय कुछ लगा नहीं द्वापर कलयुग में, जो मुझे दोष दे रहा है कि मेरे जीवन में इतना दुख है।
समझ है बच्चे? किसी बच्चे को मेरी डांट से भी दुख महसूस हो रहा है तो मैं जिम्मेवार नहीं, वो उसके पाप है। मैं नहीं बच्चे जिम्मेवार, क्योंकि महाकाल रूप में डांट तो मैं सबको लगाता हूं, पर किसी को दुख होता है, पाप ज्यादा है, बहुत ज्यादा पाप है। समझ की बात है। भगवान किसी भी रूप से दोषी नहीं है इस संसार में। पाप किए तुमने और दोष उस पर चढ़ाया। मिले मुझे कभी कोई ऐसा? देखो क्या करता हूं। पाप तुम्हारे, दोष मुझ पर। समझ की बात है। मैं बस आत्मज्ञान देने आया हूं, पाप मिटाने का योग सिखलाने आया हूं। बाकी मैं यहां तेरा संसार देखने नहीं आया हूं। आशा भी ना रख कि बाप संसार के बारे में कुछ कहेगा, कुछ सुनाएगा। आशा भी नहीं रख बच्चे। मैं तो कहता हूं संसार छोड़ना है, और तुझे लगता है मैं संसार के बारे में चर्चा करूंगा? मैं सुनना भी नहीं चाहता। आत्मा परमात्मा की बात बोल। तेरा शरीर बीमार होगा तो वो भी मैं सुनना नहीं चाहता। क्यों सुनूं? मैं कोई डॉक्टर हूं क्या शरीर का? मैं तो बस आत्मा को ठीक करने का ज्ञान देने आया हूं। ठीक करने भी नहीं आया आत्मा को, ठीक तो तुम्हें ही करना है। समझ की बात है। इसलिए जो बच्चे गॉड को दोष देते हैं उनका गॉड के साथ कभी योग नहीं लगता, कभी नहीं, लगा ही नहीं सकते। पॉसिबल नहीं बच्चे। दोष उसी को दे रहे हो और वापस उसी से शक्ति ले रहे हो। आएगी, मिलेगी। जिस अन्न में तुम कमी निकाल रहे हो कि ये अच्छा नहीं, ये तीखा है, ये मीठा है, ये खारा है, ये खट्टा है, और उसी अन्न से आशा रख रहे हो कि वह स्वास्थ्य देगा, बच्चे भूल जाना, नहीं होगा ये सब। अपने आप को चेक करो। बहुत बच्चे हैं मायावश होकर भगवान को दोष देते हैं। कर्म किए हैं इन्होंने नीच, और दोष देंगे भगवान को। समझ की बात है। और बच्चे ध्यान में रखना, मैं तुम्हारे दुनियावी मनुष्यों के साथ घटित हुए सारे कार्मिक अकाउंट्स को मेरी याद में समाप्त करने का मार्जिन रखता हूं, ठीक है? पर संगम पर चलते तुमने जो मुझे दोष दिया है, मुझ निराकार को, वो बच्चे सिर्फ सजा से चुकतू कराऊंगा। कर्म तुम्हारे हैं, दोष मुझे है ना ऊपर मिलते हैं। रूह भी कांप जाएगी। दोष देना छोड़, गॉड का नाम लेने से भी डरेगा। ऊपर मिलते हैं सूक्ष्मतन में, धर्मराजपुरी में। मेरा कोई संबंध नहीं, तुझे सुख की दुनिया में जाने के लिए राह दिखा रहा हूं। ऊपर से दोष मुझे, वाह रे वाह, इतने नीच कर्मों का, पापों का बोझा माथे पर है। कल्पना है क्या कितना है? उसमें भी मैं तुझे सुखी रखने की चेष्टा कर रहा हूं, हर रूप से स्वस्थ रखने की चेष्टा कर रहा हूं। और दोष बाप को ऊपर मिलते हैं धर्मराजपुरी में। समझ की बात है। मेरे नीचे वाले भोलेपन पर मत जा, ऊपर मैं विचित्र हूं। धर्मराज
समझ है बच्चे, इसलिए ध्यान में रखना, स्वप्न मात्र भी तेरे गंदगी का दोष मुझे दिया ना तो खबरदार रहना, सजा के लिए तैयार रहना। मेरा क्या संबंध है बच्चे तेरे कर्मों से? ड्रामा बना बनाया है, तूने बनाया है तेरे कर्मों से, पिछले कल्प के, मैंने नहीं बनाया। आएगा भगवान पर दोष लगाने, ड्रामा तो बना बनाया है। बाबा फिर हमारा ड्रामा ऐसे क्यों बनाया आपने? मैंने नहीं बनाया, साफ कहता हूं। पिछले कल्प में संगम पर तूने जो कर्म किए हैं उससे तेरा ड्रामा बना है इस कल्प का। मैं जिम्मेवार नहीं हूं, और अगर मुझे जिम्मेवार ठहराया तो ध्यान में रखना बच्चे। फिर मैं कहता हूं ना, गॉड इस शब्द को भी भूल जाएगा, ध्यान में रखना। शैतान की पनाह लेनी पड़ेगी, ध्यान में रखना इस बात को। शैतान का भी बाप हूं मैं। फिर अगर परमात्मा को दोष लगाया अपने दुख दर्द के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, तो खबरदार रहना बच्चे। फिर मेरे साथ है तेरा कार्मिक अकाउंट। फिर मिलते हैं। तू इतनी नीचता कर रहा है, फिर भी मैंने कभी तुझे दोष नहीं लगाया। मैं क्या कहता हूं, तुझसे माया करा रही है। मैंने कभी दोष दिया नहीं। बच्चा मायावश है, बच्चा परवश है, और तू डायरेक्ट मुझे दोष देगा? वाह रे वाह। फिर मैं भी क्यों ना तुझे दोष दूं डायरेक्ट? अब बोल, मैं क्यों तेरी साइड लूं और माया को दोष दूं, तुझे सेफ करूं? क्यों ना डायरेक्ट तुझे ही दोष दूं? समझ की बात है, समझ कर चल बच्चे, वरना घाटा पड़ेगा। यह सब बना बनाया ड्रामा है। आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती, न छोटी बड़ी होती है। शरीर सब यहाँ खलास होंगे, बाकी आत्माएं सब स्वीट होम में चली जाएंगी। बाप कल्प कल्प आते हैं संगम युग पर, तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऊंचे ते ऊंच बनते हो। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और श्री इन देवताओं को कहा जाता है। आजकल तो देखो सबको श्री श्री कहते रहते हैं, श्रीमती, श्री फलाना। अब श्रीमत तो एक बाप ही देते हैं। विकार में जाना, क्या यह श्रीमत है? यह तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। स्व को अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ है, परंतु यह अलंकार तुमको नहीं दे सकते। आज तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ लगा दे तो ज्ञान ही उड़ जाए। इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती। माया थप्पड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है, तो उनकी माला कैसे बनेगी? कैसे रहोगे एक नंबर पर सदा कायम? आज ऊंच हो तो कल नीच, परसों ऊंच। बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हारा नंबर कायम नहीं रह सकता।
माया का राज है। आज माया थप्पड़ लगाएगी, गिर जाओगे, फिर लगेगा बाप ने ये सेवा उनको क्यों दी, ये कार्य उनको क्यों दिया, हमारा था, क्या हम पात्र नहीं हो। कल थे, आज नहीं हो। जब तुम पात्र थे तुम्हें दिया, जब नहीं हो किसी और को दिया। अब बोलो, सदा के पात्र रह सकते हो, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी, इतना योग नहीं है तुम्हारा, इतनी स्थिति नहीं है सदा के पात्र रहने वाले। बाप समझाता है ब्राह्मणों की मालाएं नहीं बन सकती, फिर भी ये मायावी अटैचमेंट वाले, सेवाधारी, सेवा को पकड़ने वाले, इन्हें समझ में नहीं आता और सोचते क्या हम पात्र नहीं, तो फिर कल बाप ने सेवा क्यों दी। कल पात्र था, कल लायक था, आज नालायक बना है, इसलिए निकाल दिए, किसी और को दे दिए। ऊपर से माया, ये माया भी होते हैं ना, इनकी माया रोएगी, फिर दी क्यों पहले। पहले पता होता तो कभी नहीं देते, पर लगा तू करेगा इसलिए तो दी। अपने को ऊंच नहीं समझना, माया देख रही कौन ऊंच है, किसको कहां से कब गिराऊं, यही बात है। और यहां कोई कायम नहीं रह सकता, सदा एक स्थिति में इम्पॉसिबल है कायम रहना, इम्पॉसिबल है। समझ है बच्चे, इसलिए आज जो मिला है कल जाएगा, तैयार रहना। किसी की स्थिति कायम नहीं रह सकती, ये अंत तक चलेगा। परसों स्थिति बन जाए, शायद बाप वापिस से कार्य सौंप दे, फिर ये नहीं कह सकते कि कल निकाला था आज क्यों दिया। कहाँ की माया वापिस आई। समझ की बात है, तुम्हें ज्ञान समझ में ही नहीं आता बच्चों। ज्ञान समझेगा ना ध्यान से, तब श्रीमत पर शांति से चलोगे, वरना उछल खाओगे। माया सदा गिराने की कोशिश कर रही है, समझ में आ रहा है, थप्पड़ मार के गिरा रही है, थप्पड़ मार के। वापिस बाप को भी ज्ञान की थप्पड़ मार के उठाना पड़ता है। जिस पद्धति से माया ने गिराया है ना, उसी पद्धति से ज्ञान की पद्धति अपनाकर तुम्हें उठाना पड़ता है। समझ रहे? तुम कहोगे बाप ने ज्ञान की थप्पड़ क्यों मारी, माया की क्यों खाई। थप्पड़ से भूत अंदर गया है, थप्पड़ से ही भूत को बाहर निकालना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, यहां तेरी स्थिति कायम नहीं रह सकती। भल मेरे साथ चल रहे हो साकार में, फिर भी कायम नहीं रह सकते। संभल कर रहे ना, ध्यान देना। माया थप्पड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है, तो उनकी माला कैसे बनेगी। दशाएं बदलती रहती है, रुद्र माला ठीक है, विष्णु की माला भी है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। बाप तो निराकार हैं, उनको अपना शरीर तो है नहीं, और आए भी हैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में, जब 60 वर्ष की आयु हुई है। वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है। मैं तो हूँ सतगुरु, परंतु गुप्त वेश में, वह है भक्ति के गुरु। मैं हूँ ज्ञान मार्ग का, प्रजापिता ब्रह्मा को देखो,
कितने ढेर बच्चे हैं, बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है। यह वर्ल्ड ड्रामा है। तब तो कहते हैं, अहो प्रभु तेरी लीला। तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्र लगाती रहती है। तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। तुम बाप के बच्चे हो ना। फादर कहते हैं, मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो, बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। भारत में स्वर्ग था, बाप आते हैं भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु कब होती है यह कोई नहीं जानते। तिथि तारीख दोनों ही नहीं है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर जाएंगे। मामेकम याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे। कितने देह के भान में हो, कितना बॉडी कॉन्शियसनेस है। अशरीरी आए थे, इस नाम रूप को लेकर क्या अभिमान है। कब निकलेगा, वरना मरोगे इसी के साथ। संभल कर रहना बच्चे, अभिमान निकले। देखो तो सही, तुम्हारे नाम रूप से कोई तुम्हें बहुत सारी गालियां देता है और तुम कितने स्टेबल रहते हो। देखो तो सही, मैं भी है हिम्मत, है ताकत स्टेबल रहने की। यही तो बात है। चिंतन कर बच्चे अपने से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 2 नंबर, अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बच्चे पता है, बुद्धि हद से निकाल बेहद में लगानी माना क्या है? बस विश्व कल्याण का चिंतन करना। विश्व कल्याण, कैसे इस दुनिया का उद्धार होगा? मैं खाक होने दो, मेरा कुछ भी होने दो, मैं राख हो जाऊं, पर इस विश्व का उद्धार हो जाए। यह है बेहद की बुद्धि है तुम्हारी। तुम्हें तो लगता है तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम इसमें पात्र नहीं, तुम उसमें पात्र नहीं। ये नीचता है। तुम दुनिया को किस में पात्र बनाओगे ये बताओ। अपनी मत सोचो। इस राह पर चलकर अपनी सोचने वाला नीच है, और इस राह पर सारे विश्व के कल्याण के बारे में सोचने वाला ही ऊंच है। तुम किसके बारे में सोचते हो? स्व या विश्व? क्या सोच है तुम्हारी? देखो जरा, चेक करो। नीच हो या ऊंच हो, उसी से पता पड़ेगा। चेक करना। वरदान है, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव।
बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन, डायमंड को देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। बच्चे कभी देखा है ऐसे? कभी देखा है क्या कि आपकी दृष्टि पड़ी और उसका कालापन कम हुआ? ये तभी होगा ये सब जब तुम आत्मा को अलग देखोगे और माया को अलग देखोगे। तुमने अगर दोनों को एक देखा तो आत्मा को भी कोयला बना दोगे, डायमंड को। और कोई कोई बच्चे तो इस प्रकार है कि बाप को भी कोयला देखते हैं, कोयला। उन्हें दिखता नहीं डायमंड है, और डायमंड का भी बाप है, दिखता नहीं। खुद में माया तो कूट कूट के भरी हुई है, और अपनी माया की दृष्टि से देखेंगे बाप डांट लगाता है, ऐसे कहता है, वैसे बोलता है। अपनी माया चेक कर। इनकी माया इतनी प्रबल है कि परमात्मा में भी कमी निकालने में देरी नहीं करती। बाबा ऐसा वैसा कहने में ऐसी माया है, शर्म नहीं आती। परमात्मा में कमी निकालने में लज्जा नहीं आती। परमात्मा है वो किसी भी रूप से कम नहीं हो सकता, किसी भी रूप से। और तुम निकालते हो। अजीब ड्रामा है, वंडरफुल है। कमी है तुझ में, नीचता है तुझ में, और वो कमी तू देख रहा है परमात्मा में। ऐसे बच्चे हैं। परमात्मा के शब्द जिन्हें तीखे लगते हैं, कड़वे लगते हैं, माया से भरे हुए, तेज है, माया से भरे हुए। बच्चे संभल कर रहे हैं ना। उसी माया को लेकर परमात्मा को दोष नहीं देना, वरना तेरी माया तुझे कच्चा खा जाएगी। तेरी माया। संभल कर रहे हैं ना बच्चे, वार्निंग समझना। और फिर मेरा ड्रामा निगल जाएगा। संभल कर रहना। और तुझे अगर कोई परवाह नहीं है ना, तो मुझे भी परवाह नहीं है। यू आर रेडी, देन आई एम ऑल्सो रेडी। लेट स्टार्ट द गेम। खेल शुरू करते हैं। समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ डायमंड बन, डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग न लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव न पड़े। विघ्न आएंगे बच्चे, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएंगी। शरीर बीमार होगा, मन बुद्धि संस्कार अस्वस्थ होंगे, धन ऊपर नीचे होगा, परिवार में झगड़े होंगे, समाज में बदनामी होगी, पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा, तुम्हें कोई सम्मान नहीं देगा, जहाँ जाओगे डांट पड़ेगी, गाली मिलेगी, विघ्न आएंगे। देखे तो सही तू कितना मजबूत है, देखे तो सही ना। तू कहता है ना तू परमात्मा से शिक्षा ले रहा है, तो देखे तो सही तू कितना मजबूत है, या अभी भी कमजोर पत्थर है, धूल मिट्टी का। विघ्न आएंगे, मैं पहले से बता के रखता हूं। जब तक तुम मजबूत नहीं बनोगे, परीक्षाएं निश्चित होंगी। कुछ भी करो, तुम कितना भी कहो, थोड़ी तो छूट मिले एक दिन की, आज नहीं कल हो,
नहीं बच्चे, रोज हर घंटे हर मिनट परीक्षा होगी, हर सेकंड। तैयारी है तो बोल, नहीं तो निकल। बोल क्या कहता है। परीक्षा निश्चित रूप से। मैं कोई यहां वेट एंड वॉच के लिए नहीं बैठा हूं। मेरा काम है मूर्तियां बनाना। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। मैं रुकूंगा नहीं, फटाफट छन्नी हथौड़ा मारूंगा। मूर्ति बनानी है, 33 करोड़ मूर्तियां बनानी है मुझे। मेरे पास समय नहीं है। बिल्कुल तेरे पास होगा समय, और तू मजबूत नहीं तो बाद में आ। अब घर जा। मैंने नहीं बुलाया तुझे, आ भाभी इसी घड़ी। मैंने नहीं बुलाया, अब अभी इसी घड़ी तू आया है। समझ है, चिंतन कर बच्चे। स्लोगन है, मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी है। समझे? मन और बुद्धि को जो मनमत से सदा खाली रखते हैं वही आज्ञाकारी बनेंगे। जिनके अंदर मनमत भरी हुई है, ये बच्चे इनको नरक में ही लेके जाएंगे। मनमत वाले कितना भी पुरुषार्थ करे ये, इनका सर्वनाश ही होगा, क्योंकि मनमत वाले हैं। कल्याण तो हो ही नहीं पाएगा, और दूसरों का कल्याण इनके द्वारा भूल जाना। इनके भाग्य में सर्वनाश ही लिखा हुआ है, क्योंकि मन और बुद्धि को मनमत से खाली नहीं किया है। चलता ही रहता है मन इनका, बुद्धि दौड़ती ही रहती है, दौड़ती रहती है। और ऊपर से इन्हें कहो श्रीमत पर नहीं चलते तो बड़ा गुस्सा आता है। माया है ना, कड़ी माया है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र खींचने चाहे खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। यह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और अपने आप को ब्रह्मा बाप समान बनाओ। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।